हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा निबंध का चैप्टर नंबर 7 नंबर है कि प्रतीक परब करम। इससे पहले जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, खोटा निबंध हो या फिर आपका सोंद माटी के बुक हो, यदि आप हमारे ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे ऑनलाइन बैच से ज़रूर जुड़ें, जहां पर आपको सचिवालय सहायक की पूरे खोटा पेपर की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसे हम सरल भाषा में पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको हिंदी नोट्स भी हमारे ऑनलाइन बैच में दिया जाएगा। प्रतीक परब है करम। करम झारखंड की जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। करम पर्व है राखी और भैया दूज जैसन भाई बहन के शुभ्र प्यार से सराबोर पर्व त्यौहार भारतीय संस्कृति के अक्षय संपत्ति है। राखी और भैया दूज जो हिंदुओं में भी मनाया जाता है, भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक है, भारत की संस्कृति के संपत्ति है। राखी और भैया दूज जैसे पर्व झारखंड क्षेत्र का अनूठा और महान पर्व करम भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व है। करम जो है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक है। जे तरी राखी और भैया दूज पर्वे भाई बहन एक दूसर के मंगल कामना करे हथी, सही तरी करम पूजा में बहन अपन भाई गुलेन के लागिन करम राजा से अपन आचरा पसार के सुख दुख संपत्ति मांगा है। क्या कहता है कि जिस तरह से राखी और भैया दूज पर्व में भाई बहन एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं, ठीक उसी तरह जनजातीय त्यौहार करम में भी बहन अपने भाइयों के लिए करम राजा से, कर्म भगवान से अपने आंचल पसार करके सुख संपत्ति मांगती है। भादो इंजुरिया पक्ष एकादशी तिथि, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि कर्मा पूजा दिन है के, माने इस तिथि को कर्मा पूजा मनाया जाता है शुक्ल पक्ष एकादशी को। ई अवसरे पैत भाई अपन बहन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक ले आई लान हथिन। इस दिन को, इस पर्व में प्रत्येक भाई जो है अपने बहन को अपने ससुराल से, उसके ससुराल से अपने घर लाते हैं, पिताजी के घर लाते हैं, जिसको हम लोग नैहर बोलते हैं। आदर पूर्वक लाते हैं। किले की ओखनी के ओखनी डंगुआ बेटी छुआ गुलेन तो लागते करमैतिन, करम पूजा के पुजारिन, क्योंकि वो लोग रहती है करमैतिन, जो कर्मा पूजा करती है वही लोग करती है, तो करमैतिन यानी करम पूजा के पुजारिन रहती है। ई पर्वेक संगे ढेर लोक विश्वास और मान्यता जुटल है। इस पर्व के साथ साथ अलग अलग अधिक से अधिक लोगों का विश्वास और मान्यता जुटे हुए हैं। जे तरी एक बटे धर्मिक ऊपर कर्मिक जीत के खुशी पर्व, जे धर्मिक अपेक्षा कर्मिक महत्व के कथा कहे। एक ओर कर्म जो है धर्म के ऊपर कर्म की जीत की खुशी के लिए मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर दोसर बाटे यानी दूसरी ओर करम सुंदर सुंदर छुआ पुतक पावे के लागिन मनौतिक पर्व है। दूसरी ओर करम जो है सुंदर सुंदर यानी अपने पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। सही ले करमैतिन अपन पुजारी थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखा है। इसीलिए करमैतिन जो है जो पुजारिन रहती है, जो कर्म सहती है, वो लोग अपने थाली में एक गोल मटोल मतलब मोटा सा स्वस्थ साफ सुथरा खीरा रखती है। खीरा साथ में आप देखे होंगे, खीरा रखती है। करम राजा से कामना करत कि ओकर सुंदर सुडौल बेटा मिले। करम राजा से वो कामना करती है, भगवान से कामना करती है कि उसका बेटा भी ठीक उसी तरह सुंदर और सुडौल मिले। अपन कोई प्रियजन के प्रदेश से घर घूर आवे खुशी मनावे पर्व करम है के, तो बगरा धान बुरे धूर
हवेक लागिन मनौतिक परब है के, है ना। सभी लोग की मान्यता अलग अलग है। करम एक बटे युवक युवती लागिन रस और राग लय और ताल के परब है के। करम एक योर जो है युवक युवती के लिए रस और राग लय और ताल के पर्व है, तो दूसरी योर तो दूसर बटे धान रोपने के हड़टूटा काम से फुर्सत पावेल किसान एक मनेक हिया उल्लास के भी अभिव्यक्त मिले हैं। एक ओर युवक युवती के रस और राग लय और ताल के पर्व है, तो दूसरी ओर किसान के रोपनी के हड़ टूटा काम से फुर्सत पावे के उल्लास की अभिव्यक्ति मिलता है। तैयो मुख्य रूप से तब पर भी मुख्य रूप से भाई एक सुख संपत्ति के लागिन बहिन गुला जे पूजा करा है, वो पर्व एक नाम है करम। फिर भी ये जो पूजा होती है भाई बहन के प्यार के लिए किया जाता है। बहनें जो है भाई की सुख संपत्ति के लिए पूजा करती है। पैत बहन बड़ी मनोयोग और निष्ठा भाव से करम पूजा करत। सभी बहनें बड़े मनोयोग और निष्ठा भाव से कर्म की पूजा करते हैं। बहन गुला गोटा बछर के पर्व की प्रतीक्षा कराली, है ना। सभी बहनें जो होती है प्रत्येक साल कर्म आने की प्रतीक्षा करती रहती है, क्योंकि कर्म में ही नैहर जाए के यानी कि अपने पिताजी के यहाँ जाने का रीति रिवाज रहता है। चाहे किसी दिन जाए या न जाए, लेकिन कर्म में जरूर जाती है। कर्म पर्व के 7 दिन 5 दिन 3 दिन आगू, चाहे तो 5 दिन चाहे तो 7 दिन या 3 दिन पहले बाला उठावल जाए। से दिन करमैतीन बिहानेक बेरा गीत नादे गांव से दूर कौनहो नदी नाला के धैर्य मतलब होता है नदी नाला के किनारे जाहत और हुआ नहाए धोवाए के दुगो बांसेक नावा पंथियाए, जकरा कि हम लोग डाला कहते हैं। डाला में बालू उठाए के ले जाता है। यानी सुबह सुबह 5 दिन 7 दिन या 3 दिन पहले सभी करमैतीन जो होती है, यानी जो पुजारिन होती है, कर्म सहने वाली होती है महिलाएं बहनें, वो नदी किनारे जाती है और डाला में बालू उठाती है। ये बालू भोरल डाला धान गेहूँ जिनरा बूट उड़ीद कुर्थिक सब कुछ उसमें बूंद दिया जाता है। अभी डाला के सेवा बैरदास लागिन 3 या 5 गो टनक करमैतीन जनका करमैतीन जकरा डलैतीन कहल जाए बाछल जाहत। डाला के गाँव पाहन नाय तो मुख्य डालनेती के घरे रखल जाए। जो मुख्य परबैतीन होती है जो सहने वाले उसके घर या फिर गांव का जो पाहन होता है उसके घर ये डाला रखा जाता है। जो बालू भरे होता है उसमें कुछ यन्न दिया जाता है, धान गेहूँ जौ बूट, है ना, सब कुछ उसमें डाल दिया जाता है। 5 दिन बेरा डूबल कर पाछू गाँव के अखराय डाला के लाइन के करमैतीन गुलिन डाला के चारों ओर घेरा बनाए के घूर घूर के गीत गाय गाय के जगावा है। मतलब प्रत्येक दिन शाम के समय में जो है जो करमैतीन होती है डाला को जगाती है, यानी गीत गा गा करके उसको जगाती है। एकरा जावा जगावे कहल जाहल। एकरा जो क्या कहा जाता है जावा जगाने का कहा जाता है, और गीत को जावा गीत, है ना। डाला के ठामी घी के दिया जरावे की रीति है। 4-5 दिन एक पाछू डाले बुनल गोटा अंकुर जाए और पियर पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाए ना। जावा डाली में जो होता है यन्न जो हम डालते हैं धान गेहूँ वगैरह डालते हैं वो अंकुर हो जाता है और 3-4 इंच यानी लंबा लंबा उसका अंकुर हो जाता है, नरम नरम, जिसको हम लोग कहते हैं जावा फूल। जिसको क्या कहते हैं जावा फूल कहा जाता है। ठीक है, जावा फूल कहल जाला। अंधार घरे रखल के चलते जावा फूल पियर रंग के हवे मकिन आरो पियर करे के लागिन करमैतीन ओकरा हल्दी पानी से पटावत। अंधेरे घर में रखने के कारण उसका फूल जो है यानी उसका जो अंकुर आता है वो पीला होता है, लेकिन और उसको पीला करने के लिए उसमें हल्दी पानी पटाया जाता है।
भाला उठावे के दिन लेके करम पूजा के दिन तक करमैतिन बड़ी निष्ठा और संयम से रहती है। ई मांझे जरल पोड़ल तीता आमत मांस मछली मतलब किसी भी तरह के गलत भोजन नहीं करती है। ठीक है, बड़ा संयम और निष्ठा से रहती है। करम पूजा के दिन गांव के पाहन बोन जाए के करम गाछ के दूगो पुसूट और सुडोल डायर के काट के आने, मतलब करम पूजा के दिन गांव का जो क्या होता है पाहन, वह जो है जाता है और 2 डाली काट के लाता है किसका, करम का। ठीक है, डाली लेकर के आता है और वो गांव के अखड़ा में रख देता है। ई दुयो डायर के पाहन गाँव के बाहर ही रख छोड़ा है। अच्छा, पाहन जो है गांव के बाहर ही छोड़ देता है। जकरा गांव का बेटा डाली को फिर गांव के जो बेटा छुआ होता है वो करमैतिन के जो भाई होते हैं वे सभी ढोल नगाड़ा के साथ उसको अखड़ा में ला करके गाड़ देते हैं। गाँव के पाहन एकर पेछू हाँक के पैर के करमैतिन के अखड़ा आवे के न्योता देता है ना। भादो महीना कंधरतिया राते गाँव करमैतिन घीव के दिया जगमगौले पुजारी पूजक थारी हाथे लैके जखन पाता पाती यानी पंक्ति में चले लागत तखन ऐसा बुझा है जैसे आकाशे के तरंगन आज झारखंड के गाँव नाभ के घूर फिर रहा थी। ऐसा लगता है कि जो आसमान का जो तारा है वो टूट करके झारखंड के गाँव में बस गया है। जिस समय पुजारिन जो है हाथों में थाली और घी का दिया जलाते हुए निकलती है और जखन करमैतिन करम डायरे के चारों चरगुदे गोल घेरा बनाए के पूजक थारी धर के बैठ जाहत तखन ऐसा दिसे है, मतलब ऐसा दिखता है जैसे आज आकाश के तारा गुलिन हेठे नाव के मीटिंग कर रहा थे। मतलब चारों तरफ जगमगाता हुआ नजर आता है दिए की रोशनी से, जैसे आज आकाश के तारा गुलिन हेठे नैभ में नीचे जो है मीटिंग कर रहे हैं। पूजक लागिन बांसे के टोकी रखल कमल कामुदनी केवड़ा और कादो फूले के हलुक हलुक सुगंध, मतलब धीरे धीरे सुगंध भी आते रहता है। और करमैतिन के गात ले उठत कांचा हरदी के उबटन और मेहंदी के मेसर कोसर गंध लोहकी भदैया बास्ते के संगे करे करे लकमे लकमे चारों बठे पसर जाए तरवन ऐसन बुझा है कि साक्षात स्वर्ग आज धरती नैव गेल है। मतलब जो खुशबू उस समय वहाँ फैली हुई होती है उससे लगता है कि साक्षात स्वर्ग आज हमारे धरती पर उतर आया है। गाँव एक पाहन करम कहानी कहे, गांव के जो पाहन जो होता है करम की जो कहानी कथा होता है वो कहता है करमैतिन गुलाब फूल छीट के पूजा करहत। करम पूजक दोसर दिन थाराए जावा फूल रख के यानी एक थाली में जावा फूल रख करके करमैतिन गुला अपन भाई ठीन जाके भाई के कान में जावा फूल खोस के कहा थे। भाई के कान के ऊपर जावा फूल खोस करके, जावा फूल वही जो अंकुर होता है ना, अंकुर को खोज करके कहती है कि आपन करम महायाम धर्म, अपन कर्म महाआम धर्म है ना। ऐसे ये महिलाएं जो है पूजा करते समय ही हम लोग तरफ में ऐसा बोलती है, कुछ क्या श्लोक होता है इसी तरह से है ना। ई मंत्र के ओखिन पूजा के माध्यम कई बेर दोहरावा थे। पूजा के समय भी इस मंत्र को कई बार दोहराते हैं। मन एक बहन गुला के कहत कि हमार जे धर्म और कर्तव्य रहे वो तो कर ली। मतलब बहनें जो है कहती है कि हमारे जो कर्म या धर्म जो है हमारा वो तो हम कर ली। भाइये के लगिन कर्म राजा से सुख संपत्ति मांग ली। अब तो भाइये के कर्म के ऊपर निर्भर करा है कि ईटा पूरा होवे के या ना होने का, है ना। बहनें कहती है कि हमारा जो कर्म है हमने किया, अब आपका कर्तव्य है कि आप उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। भाई गिला अपन समर्थ भाई बहन के उपहार देहत। भाई लोग जो है अपने समर्थ यानी अपने समर्थ के अनुसार उपहार भी देते हैं। एकरा अंकरी बंटरी कहल जाए। करमैतिन के खीरा बेटा के करमैतिन के बापे खाए किले की ओकर नाना लगते।
क्योंकि वो उसके नाना लगेंगे। कौन? करमैतिन के पिताजी। लेकिन खीरा बेटा के करमैतिन के भाई नायब खाइत बने हैं किले की, वो तो मामा लगते। और झारखंड में भैगना मामा के लगिन देवतक जुकुर होवे है। झारखंड में भैगना को जो है देवता की तरह पूजा जाता है, इसलिए वह खीरा नहीं खाता है ना। ई तरी करमैतिन अपन छुआ पुता के लागिन अपन भाई बाटे ले सुरक्षा की गारंटी करवाई ले है। ईटा झारखंडी सामाजिक परिहास और परिहार हसनतुआ के बड़का सुंदर पटत हके। भाई और बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर करम गीते के एको ढांगा लेताए रहे। एक श्रृंखला है करम का, एक सुंदर सा लोकगीत है। भाई बहन के वियोग और सुख दुख के निहारे के प्रति बेटी छुआ मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्रण इस लोकगीत के माध्यम से किया गया है। क्या है लोकगीत, आगे हम देखेंगे। भादो महीना पार्थी बहन, भादो महीना में पार्थी बहन यानी सारे बहनें जो होती अपन नैहर जाके भाई का आसरा देखे लगा है। अंगुरी गिन गिन के करम परब के दिन नजकाए के अनुमान लगावे लगा है। घारे के भीते गोबरे टीका बा बाड़ी खींच कर गिनती करके दिन नजीक मालूम कर ले हत। और नहीं तो उमड़ल आवत नदी नाला टीले टीपे भरल आहर पोखर और आकाशे मतवा हाथे के गोठ लेखे मंडराइत करिया कजरा बदरी, तो कहिए दे है कि भादो के दिन आ गया है। मतलब भादो एक अलग ही नजराना लेकर के आता है ना। बहनें जो होती है भादो में कर्म पूजा आने की इंतजार करते रहती है, उंगली पर दिन गिनते रहती है कि कितने दिन बचे हुए हैं, है ना। नदी नाला सभी भरे रहते हैं, आहर पोखर सभी भरे रहते हैं, क्योंकि भादो में कहा जाता है कि बारिश काफ़ी अच्छी होती है ना। खेत सभी जो है रोपा उपा हो चुका होता है, लहलहाते भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से भादो का जो है आगमन होता है। भादो तो हरते आय पहुँचलक मकिन है ना। ओक भाई तो नाई आयलक लियन करे, करमैतिन के भाई जो है नहीं आया लेने के लिए। बेचारिक मन उड़ के दूर अपन बापेक नगर पहुंच जाए। जो करमैतिन है उसका मन जो है उड़ करके अपने बाप के यहाँ यानी नैहर कर्म अपने पिताजी के यहाँ पहुंच जाता है। वो अपन भाई के आवे के प्रतीक्षा करे लगा। वो जो है अपने भाई के आने का प्रतीक्षा करने लगती है ना। आस विश्वास देखी उसके भाई नहीं आता है तो अपने भाई के आने का प्रतीक्षा करती है। और इसी के लिए यही भाव के एगो कर्मा के गीत है जो हम देखते हैं। गोमतिक धारी धारी फुटले कांसी गे, नूनिक मन नैहर चली गेल। कांसी फूल फूटी गेल, नदी नाला भरी गेल। आस देखी अखिया टटाए रे भादर कुहकल आए, है ना। इसी भाव को एक कर्मा गीत है कि काफ़ी इंतज़ार कर रही है एक बहन अपने भाई का अपने नैहर जाने के लिए, अपने पिताजी के यहाँ जाने के लिए। मन जो है नैहर चला जाता है। भादो आ गया है, कांसी वगैरह फूट गए हैं, नदी नाला सब भर गया है, याहर पोखर सब भर गए हैं। और बहन जो है काफ़ी आस विश्वास देख रही है भाई को आने का। अपन भाई के प्रति खाए बहने आँख टटाए जाए, तैयो भाई नहीं पहुँचे हैं। तैयो भाई जो है नहीं पहुँचे हैं। वो अनुमान लगावा है कि भाई के तो माई जुनजुनार पठावेत हते लियन करे ले। वो अनुमान लगाती है भाई को तो मेरी माता जी हो जो है ज़रूर बोलती होगी लाने के लिए, मकिन भाई तो हके कामकाजी कमिनहार की जाने याद होते कि नहीं होते, बिसर गेल होते। बहन अपने मन में सोच रही है हो सकता है कि भाई भूल गए होंगे। माता जी तो आद भला ही करवा दिए होंगे, लेकिन हो सकता है कि भूल गए होंगे। और
फिर ये गीत आगे बढ़ता है, परलय भादर मास लगलय नहरेक आस। जैसे ही भादर मास आता है, भादों का महीना आता है, महिलाओं को, बेटियों को, बहने को जो है अपने नैहर जाने, पिताजी के घर जाने का आस बढ़ जाता है। मैया कही कही भैया के पठाई, रे भादर कुहकल आए, रे भादर कुहकल आए। करमैतिन मने मने सोचा है कि भाई तो अवित्य हक लिकन करे, है ना, मने मने सोचती है कि भाई तो आएंगे ही लेने के लिए। फिर वो अटकर लगावा है कि की जाने कौन भाई आज तक। फिर वो सोचने लगती है कि पता नहीं कौन भाई आएंगे, बड़का दादा आज तक कि मंझला दादा, की जाने कि छोटके भाई आवे पारे। वो मने मने सोचा है कि बड़का दादा और मंझला दादा ना था सेटा बेस के लिए कि ओकिन दुयो को बड़ लोग की जाने हमर ससुर घरे लोग ओकनी को मन मर्यादा बेस से करे पारता कि नहीं करे पारता। वो सोचती है अपने मन में कि बड़ा भाई और महिला भाई नहीं आता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम ठीक से उसका आदर भाव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है। छोटका भाई आवे सेटा सबले बेस। वो सोचती है छोटका भाई आएगा तो सबसे बढ़िया है। यदि हमार ससुर घरे के लोग हमरा नहर भेजे में कटमट करा है तो वो कांदी कुंदी के कोनो रकम विदाई कराइए ले तक, है ना। वो सोचती है कि यदि छोटका भाई आता है तो किसी भी तरह से वो हमारा विदाई करा के जरूर ले जाएगा। गीत ई तरह आगे फिर गीत है, बड़का हो भैया मती ले गए यहाँ, बड़का हो भैया मत ले गए यहाँ, कहाँ पावब पाकल पान हो। मंझला हो भैया मत ले गए यहाँ, कहाँ पावब बांधल खसिया हो। मतलब इसमें कहा गया है कि वो हो सकता है कि ससुर के यहाँ अपने बड़े और मंझले भाई का संस्कार मतलब जो आदर भाव नहीं कर पाए, इसलिए कहती है कि मत लेने आइएगा। छोटका हो भैया तुम्हें चली आए यहाँ, कांदी कांदी मांगवे विदाई हो, दीदी के कर दे विदाई हो, है ना। रो रो करके ये किसी तरह सास ससुर को मना ही लेगा। मकिन इतना दिन तक ओकर भाई लियन करे नाय पहुँच पाले तो करमैतिन के मन नैहर जाके लागेन हुचक जाए। धीरे धीरे इसका आस भी टूटने लगा। इतना दिन में भाई लेने के लिए नहीं पहुंचा। नैहर जाए के लालसा ओकर मने इतना बढ़ जाए कि डहरे बाटे जवैया राही गिल के देख के ओकर बुझाए लगा है जैसे ओकर भैये आ रहा है। नैहर जाने का आस इतना बढ़ गया था कि कोई भी व्यक्ति को वो देख करके उसे अपने मन में लगता है कि मेरा भाई ही आ रहा है हमको लेने। वो अपन गुइया यानी अपने सहेली से पूछ बैठे ही कि देखा तो गुइया पोखर भीड़े कौन कौन आवा है। ओकर गुइया कहा ही तोहर ससुर लागत हो, है ना। वो अपने सहेली से पूछती है देखे पोखरिया पर कौन कौन आ रहे हैं, तो कहती है तोहर ससुर लागत हो। तो वो कह ही ना के जन तोहर भैंसुर लागत हो, तो वो कही ही ना लेकिन दुइयों में केहू ना, वो तो हम सहोदर पिठिया भाई छोट भाई आयल रहे। कहती है कि हमर छोट भाई लगता है, देखा देखा ठीक से चिन्हा तो छोट भाई कल्पना मात से वो दौर पर ही अवगवानी आई, है ना। काफ़ी मतलब अपने मन में सोचते रहती है और उसे लगता है कि उसका भाई ही आ रहा है। पोखरिए भिंडे कौन लोग आवे है चिन्ही दी। वो अपने सहेली से कहती है कि पोखर के भीड़ पर जो है कौन लोग आ रहे हैं उसको पहचानिए तो। नहीं लागे ससुरा नहीं लागे भैंसुरा चिन्ही दी, ये तो लागे सहोदर भाई हो चिन्ही दी। मतलब अपने सहेली से कहती है कि लगता है कि मेरा सहोदर छोटा भाई आ रहा है। फिर वो कटी ठिठक के ठाठ भेजा है, मतलब थोड़ा रुक के खड़ी हो जाती है और अपन घर एक 10 देख के सोचा है कि कहा जे बैठे भी अपन भाई के। वो अपने मन में फिर से सोचने लगती है अपने घर की ओर देख करके कि कहाँ भाई को बैठाया जाएगा, खाटी बैठाएं कि माची बैठाएं। ना खाटी माची तो ससुर और भैंसुर बैठता, छोटा भाई के लिए तो सोनक पलक ठीक होते, है ना। छोटा भाई के लिए तो सोना के पलक ठीक होगा। और गीत इस तरह आगे बढ़ता है, काके देयब खटिया काके देयब मचिया हो,
काके देव सोने पलंगिया हो, ससुर के देवन खटिया, भैंसुर के देवन माची हो, सहोदर के सोने पलंगिया अरे हो। यहाँ गीत के माध्यम से कहता है किसको खटिया देंगे, किसको मचिया देंगे और किसे देंगे सोने की पलंगिया। तो यहाँ गीत में ही आगे लिखा है कि ससुर को देवन खटिया, भैंसुर को देवन मचिया और सहोदर यानी छोटे भाई को देंगे सोने की पालकी। पर हाय सब अनुमान काय गलत भय गेल, सब सोच और अनुमान सब गलत हो गया। वो राही बटोही तो केहू दोसर लोग रहे, वो जो राह में चलने वाले बटोही था वो कोई दूसरा था, इसका भाई नहीं था। ओकर भाई तो नहीं रहे, करमैतिन फिर सोच है आखिर ओकर भाई की ले नहीं आइला। फिर वो अपने मन में सोचने लगी कि उसका भाई क्यों नहीं आया। एखन तक लियन करे वो रकम रकम के अटकर लगावे लगले। अपने मन में उसके तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। हमार छोट भाई तो गरीब लोग की जाने कोनो संदेश तंदेश जुटवे पारल हवत कि नाय, कि जाने सैले उ संकोचे बसे नाय आयल रहल है। इतना महंगी बेसाय वो किनो पारतक की नाय। मतलब अपने मन में तरह तरह के सवाल इसका उठने लगता है। हमरा कुछ नहीं चाहिए तोर से, कहती है कि हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। भाई से कहती है ना तो पंजरिया, ना सोना चांदी, ना लुगा फटा, बस सिर्फ तो चल आए हैं हमार भैया, तो छूछे हाथे चल आए हैं, मकिन आए हैं जरूर। कहती है खाली हाथ में आइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइएगा जरूर। कैटिको देरी ना करें हैं, कैटिको ना सोचते हैं, संकोच ना करें। और ये गीत के माध्यम से इस तरह है, भैया हो बैसबो ना करे हैं, ना लाने हो पैरिया संदेश, नहीं हमें मांगे ही सोना रे चांदिया, कूदल आए हैं यही दीदी के देश। भैया हो सभे रे महंगा भेल, एक तिल सोनवा महंगा भेल, ना लाइन है पैरिया संदेश। है ना, बहन कहती है कि किसी तरह के हमें संदेश की ज़रूरत नहीं है, बस आप चले आना वही हमारे लिए काफ़ी है। चाहे जे भी वजह रहे, चाहे जो भी वजह था, आखिर में करमैतिन के भाई नहीं आता है लेने के लिए। नदी नाला थिराई गेल, मतलब अस्थिर हो गया। आहर पोखर धीर धूम भैर जाए, बाँके पाँख लेके चरक कांस फूल झड़ जाए, कांसी के फूल भी झड़ जाता है। मने के भादों सब चिन्ह धीरे धीरे मिटा जाता है। भादो महीना जितना भी चिन्ह था, हरियाली खुशहाली था, सब धीरे धीरे मिटाई जाता है। करमैतिन के बचल खुचल आसरा टूट जाता है ना। जो आसरा था वो भी सारा कुछ टूट जाता है। वो दुखे व्याकुल हो जाए और आँख से ढर ढर लोर बहे, वो काफ़ी रोती है। और ये गीत इस तरह से है कि कांसी फूल झर गेल, आशा मोर टूट गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाई रे बादल रे भादर चलल सिराई। भादर जो है, भादो जो है समाप्त होने की ओर है, तैयो मोर भैया नहीं आई रे भादर चलल सिराई। ई तरी भादो महीना ऐसा बुझाए है जैसे पैत धान के खेत, मकई के खेत, नदी नाला कछार, आस कांस और कांस गाजर ले भाई बहन के प्रेम पगाइल गीत बहराई रहल है। और बहन अपन भाई से लियन करे के लई जाके आग्रह कर रहल है। भला कौन ऐसा भाई हवे पारे जे अपन बहन के ही करुणा आग्रह के अनुसुना कर दे। भला वैसा कौन भाई होगा जो अपने इस बहन के करुणा आग्रह को अनसुना कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी जो है समाप्त हुआ। करम झारखंड के द्वितीय प्रमुख जनजातीय त्यौहार है करम। ऐसे सदानों में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।